Hello student, today you will learn number system. So basically there are four types. First is binary number. So in binary number system, numbers will be 0 and 1. In octal number system, number will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Decimal number system. In decimal number system, number will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And in hexadecimal number system, number will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E and F. So for example, suppose number is 7392. So can we write this? 7 multiplied by 10 to the power 3 plus 3 multiplied by 10 square plus 9 multiplied by 10 to the power 1 plus 2 multiplied by 10 to the power 0. Now if it would be in this form A5, A4, A3, A2, A1, A0, decimal, A minus 1, A minus 2, A minus 3. Then how can we write this? Can we write this? For this 10 to the power 0 A0, for this 10 to the power 1 A0, for this 10 square A2, for this 10 cube A3. उसी तरह से इसके लिए 10 टू द पावर -1 A -1, इसके लिए 10 टू द पावर -2 A -2 एंड इसके लिए 10 टू द पावर -3 A -3. इस टाइप से लिख सकते हैं. नाउ नंबर किसी भी बेस में हो, इसे हम लोग बेस बोलते हैं या रेडिक्स बोलते हैं. तो किसी भी नंबर का कोई भी रेडिक्स हो, कोई भी बेस हो, अगर उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे. जैसे यहाँ ये नंबर है जिसका बेस 5 है और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा. 1 के लिए क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस क्या हो जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4. इधर क्या हो जाएगा आफ्टर डेसिमल प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर -1. सो आफ्टर समेसन इट विल कम 511 डेसिमल 4 और इसका बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा. हाँ, तो अगर बेस 5 है, रेडिक्स 5 है, तो इसमें क्या क्या नंबर आएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4. क्या इसमें 5 आएगा? तो नहीं आएगा 5. नाउ नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर. ये जो नंबर है दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा एफ. एफ को हम अगर हम एफ के लिए अगर हम नंबर की बात करें तो क्या नंबर हो जाएगा हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 के लिए हम ए यूज करते हैं, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए क्या करते हैं यूज एफ यूज करते हैं. तो ये नंबर हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 0 और मल्टीप्लाइड बाय एफ के लिए क्या नंबर होता है 15 प्लस 16 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 16 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 16 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बी के लिए क्या नंबर होता है 11. तो आफ्टर समेसन जो नंबर होगा दैट नंबर विल बी इन डेसिमल. उसी तरह से जो ये नंबर है 1010.011 इन बाइनरी, तो इसके लिए क्या होगा 0 के लिए हम जो यूनिट प्लेस पे है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर हम 0 की बात करें तो ये नंबर आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0 प्लस
1 के लिए क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब। उसी तरह से आफ्टर डेसिमल क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -2 एंड सो ऑन। तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किया कि अगर बेस 5 था तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई किए 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। और आफ्टर डेसिमल 5 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -2 एंड सो ऑन, इस टाइप से किया। उसी तरह से अगर बेस 16 था तो इसको जो मल्टीप्लाइड किया 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 स्क्वायर, 16 क्यूब एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ बाइनरी था तो बाइनरी में क्या है बेस 2 है, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यू एंड आफ्टर डेसिमल 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द कंक्लूजन। अगर वही बेस 4 होता तो हम यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते 4 टू द पावर 0, डेसिमल प्लेस को मल्टीप्लाई करते 4 टू द पावर 1। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अगर हम डेसिमल नंबर को एनी बेस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो जिस बेस में कन्वर्ट करेंगे उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ 41 था तो 41 को 2 से डिवाइड किया, कोसेंट क्या आ गया 20 और रिमाइंडर क्या आ गया 1। फिर 20 को 2 से डिवाइड किया, कोसेंट क्या आ गया 10, रिमाइंडर 0। फिर 10 को 2 से डिवाइड किया, कोसेंट 5, रिमाइंडर 0। फिर 5 को 2 से डिवाइड किया, कोसेंट 2, रिमाइंडर 1। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, कोसेंट 1, रिमाइंडर 0। तो अब हम इसे नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो 1 0 1 0 0 1। सो दिस इज द बाइनरी नंबर। सो दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 41। अब इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो क्रॉस चेक करेंगे मतलब हम बाइनरी से हम क्या करेंगे डेसिमल कर फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे 2 टू द पावर, अगर क्रॉस चेक करना हो तो कैसे करेंगे 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 और क्या हो जाएगा प्लस 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, यही होगा। इसके लिए 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये इसके लिए आ गया। इसके लिए क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, इसके लिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0, इसके लिए 2 क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर इसके लिए 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, इसके लिए 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो क्या हो जाएगा इसका 2 टू द पावर 5 ये हो गया 32, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसके लिए हो गया 8, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। नाउ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मतलब अगर 41 डेसिमल में था तो इसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा मेथड ये होता है कि हम जो वेट होता है, जैसे यूनिट प्लेस का वेट कितना हो जाएगा 1, डेसिमल प्लेस का 2 टू द 2 इसका हो गया वेट यूनिट प्लेस का 2 टू द पावर 0, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 1 दैट इज़ 2, इसका हो जाएगा क्या फिर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5। तो इसका वेट हो गया 1 यूनिट प्लेस का, डेसिमल का 2 4 8 16 32 64, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज कर लेते हैं। अब मुझे 41 चाहिए तो 41 कैसे मिलेगा, अब हम उस नंबर को कट करेंगे जिसका समेसन क्या आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो 32 इसको कट किया, 32 को कट किया, उसके बाद 18 को कट किया, कितना हो गया 40, और हम इसे 1 को कट कर, तो 32 प्लस 8 40 और प्लस 1 क्या आ गया 41। और कोई पॉसिबल है तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा जिस 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 नंबर को कट किया उसके लिए हम 1 मेंशन करेंगे। जैसे 32 को कट किया तो इसके लिए 1, 8 को कट किया इसके लिए 1, 1 को कट किया इसके लिए 1, और रिमेनिंग के लिए क्या आ गया 0 आ गया, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0।
तो क्या हो जाएगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010001 और इसका जो रेडिक्स है वो आ गया 2। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से कुछ भी 64 होता, अगर 64 होता और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते फिर हम, यूनिट प्लेस का वेट कितना हो गया 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 कैसे मिलेगा, इसमें एक ही नंबर को कट करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो इसके लिए 1 और रिमेनिंग के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब एक पे 1 पे 60, 1 पे 60, सो दैट इज़ द बाइनरी नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 153, ये डेसिमल में है और इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तब कैसे करेंगे, तो जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना हो उसे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 153 डिवाइडेड बाई 8, सो हियर कोसेंट इज 19 एंड रिमाइंडर इज 1। नाउ अगेन 19 इज डिवाइडेड बाई 8, कोसेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 3। सो अगेन इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो क्या हो जाएगा 2 3 1, सो 2 3 1 इन ऑक्टल। उसी तरह से ये नंबर है, ये नंबर डेसिमल में है और इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 0.6875 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ डेसिमल में के बाद वाला नंबर था तो इसे हम क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। और अगर डेसिमल के पहले था, इंटीजर नंबर था, तो उसको हम क्या किया था डिवाइड किया था, उसे हम डिवाइड किया था। यहाँ अगर आफ्टर डेसिमल है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ये 1.3750। तो इंटीजर ये हो गया प्लस फ्रैक्शन ये होगा, तो फ्रैक्शन को अलग कर लिया, जो इंटीजर है वो एज ए कोफिशिएंट उसे अलग कर लिया। फिर 0.375 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या इट विल कम 0.7500। इंटीजर को फिर एज ए कोफिशिएंट अलग कर लिया। फिर 0.7500 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 1.5000। फिर इंटीजर को एज ए कोफिशिएंट अलग कर लिया। फिर 0.5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.0000। अब यहाँ जो ऑर्डर है वो टॉप से बॉटम, वो टॉप से बॉटम, मतलब आफ्टर डेसिमल जो कोफिशिएंट को हम अरेंज करते हैं वो टॉप से बॉटम करते हैं, मतलब 0.1011 ये आ गया बाइनरी में। अब बात ये है जो हम कब तक इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो अगर ये जैसे यहाँ ये 0 आ गया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और ये 0 आ गया, अगर ये 0 नहीं आता तो हम कहाँ तक करते, तो हम 4 टाइम्स और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे स्किप कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0.513, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 0.513 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या आ जाएगा ये 4.104। तो इसको हम एज ए कोफिशिएंट अलग कर लिया। फिर 0.104 इसे 8 से मल्टीप्लाई किया 0.832, फिर हम 0 को अलग कर लिया। फिर 0.832 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये क्या आ गया 6.650। फिर 6 को हम एज ए कोफिशिएंट अलग कर लिया। फिर 0.650656 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो ये आ गया 5.248। फिर यहाँ जो 5 है ये इसको हम अलग कर लिया। अब यहाँ तो कंप्लीट इंटीजर आया नहीं तो हम यहाँ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, अब जो कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे वो टॉप से बॉटम, मतलब 4065। नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी टू ऑक्टल। अब जैसे ये नंबर बाइनरी में था और इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। ये नंबर बाइनरी में था और ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो क्या करना है, you have to select 3 bit, you have to select 3 bit। लाइक ये डेसिमल था तो डेसिमल से हम स्टार्ट करते हैं 3 बिट 110, 3 बिट हो गया तो इसका हम इसके लिए एक नंबर आ जाएगा। फिर 101 इसके लिए एक नंबर आ जाएगा। फिर 100 इसके लिए एक नंबर आ जाएगा। फिर आफ्टर डेसिमल 111 इसके लिए एक नंबर आ जाएगा। फिर 100 इसके लिए वो एक नंबर आ जाएगा। फिर 000 इसके लिए एक नंबर आ जाएगा। तो डेसिमल 011 इसके लिए 3 हो गया इन ऑक्टल, 101 इसके लिए 5 हो गया इन ऑक्टल,
001 इसके लिए 1 हो गया ऑक्टल, फिर आफ्टर डेसिमल 111 इसके लिए 7 हो गया, 100 इसके लिए 4 हो गया, फिर 000 इसके लिए 0 हो गया। सो ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। अब अगर हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना हो तो फिर हम डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। अब जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो देन 4 बीट विल बी सेलेक्टेड, एवरी टाइम 4 बीट विल बी सेलेक्टेड। तो 1101 इसके लिए एक नंबर आ जाएगा, फिर इसके बाद 0110 इसके लिए एक नंबर आ जाएगा। अब रिमेनिंग 01 हियर देयर आर नो 4 बीट, तो अगर हम इसके इसके बाद अगर हम इसे 00 बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर भी कर लें तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हेक्साडेसिमल में 1011 के लिए बी आ जाएगा, 0110 के लिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 10 क्या होता है 2 होता है, अगर हम यहाँ 00 लगा भी दें तब भी क्या आएगा 2 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर 111 के लिए क्या क्या आ जाएगा एफ, 0010 के लिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। नाउ नेक्स्ट इज साइंड बाइनरी नंबर्स। साइंड बाइनरी नंबर मीन्स जो एमएसबी होता है, एमएसबी किसको बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट बीट होता है दैट इज एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो अगर वो 0 हुआ तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, और अगर वो 1 हुआ तो नेगेटिव नंबर होता है। तो 8 बीट साइड नंबर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर देयर आर 8 बीट। तो जो लास्ट बीट है दैट इज फॉर साइन। तो अगर हम एम एस पी यहाँ 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, और अगर ये एम एस पी 1 होता तो नेगेटिव नंबर हो जाता। तो अगर हम क्या हो जाएगा, अगर हम इसे वेट की बात करें 1 2 4 6 सॉरी 1 2 4 8 16 32 64, तो इसका वेट क्या हो गया 64 एंड देन 4, 64 1 के लिए 64 हो गया तो 64, एंड इस 1 के लिए 4 है तो 4, 64 प्लस 4 कितना आ गया, इसका जो डेसिमल नंबर है 64 और प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो 68 आ गया दैट इज इन डेसिमल, और ये 0 है तो क्या हो गया प्लस, तो प्लस हम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज दिस नंबर। सो यहाँ जो लास्ट बीट है दैट इज एम एस बी, और ये 1 है, इसका मतलब ये निगेटिव नंबर है, और इसके लिए जो डेसिमल वैल्यू आएगा दैट इज 68 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।